आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आमीन। ये सुंदर आराधना के लिए आइए हम एक उच्च तालीम करें और आइए हम ये सुंदर आराधना के बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाए और आज सीखेंगे कि प्रभु कैसे, मेरे आवाज आ रहे हैं ना क्लियर? आ रही है आवाज। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो प्रभु कैसे हमको फिर एक बार अपने और आने के लिए अवसर देते हैं, मतलब सुजोग देते हैं। आइए हम थोड़ा प्रेयर करेंगे। प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए बहुत आप दिए हैं परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम जब भी आपके पास से दूर चले जाते हैं, फिर एक बार हम लोग को आप अपने और परमेश्वर, आप वो प्रेमी परमेश्वर है, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को आपके निकट रखती हूँ परमेश्वर, मेरे मुंह से आप ही बातें करे परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, आज जो भी मैं बोलूंगी परमेश्वर, जैसे इधर जो भी बहनें जुड़े हैं सभी को आप समझ के आत्मा दे परमेश्वर, जैसे समझ पाए और मैं भी समझा सकूं परमेश्वर, आप दया कीजिए। आरंभ से अंत तक आप ही सब विषय में परमेश्वर दया कीजिए। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम देखते हैं कि प्रभु वचन से चार लोगों को कैसे फिर एक बार जब वो लोग पाप किए थे और प्रभु से दूर चले गए थे, तो कैसे उनको फिर उनके पास आने के लिए प्रभु उनको और एक अवसर, मतलब सुजोग दिए। सुजोग बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुजोग तो क्या बोलते हैं हिंदी में? अवसर बोलते हैं ना। जी जी, तो पहले हम अवसर समय देते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वो पीटर को कैसे, पीटर को कैसे वो और एक बार अवसर दिए कि वो जब हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 26 का 65 वर्स 65 में मत्ती चैप्टर 26 26 का 65। थैंक यू। धन्यवाद। मिला क्या किसी को? 65 जी थोड़ा पढ़ दीजिएगा। जी, पढ़ देती हूँ। हेलो, 65 में
हाँ 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 65। यहाँ ऐसा लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन। आमीन। हाँ देखो तुमने और भी लिखा है, और भी लिखा है, देखो देखो अ, तुमने अभी ये निंदा सुनी है। ये जब पतरस को प्रभु बोले थे कि इसके लास्ट में अगर हम देखेंगे तो 75 के अंत में अगर देखेंगे तो पतरस ने क्या की कि वो प्रभु जब क्रूस में चढ़ने वाले थे उससे पहले वो बोले थे कि पतरस तुम मेरे को 3 बार क्या करोगे, अस्वीकार करोगे। अस्वीकार मतलब इनकार करेगा। हाँ इनकार करोगे। तो पतरस ने यीशु मसीह के कहने के अनुसार 3 बार इनकार भी कर दिए थे। जस्ट जब वो लास्ट बार इनकार किए थे प्रभु यीशु को, तो उनके समझ में आया कि प्रभु यीशु मेरे को बोले थे और उनके बोलने के अनुसार ही मैं प्रभु को इनकार किया। तो जब पहले जब वो पाप किए थे तो उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन जब वो लास्ट टाइम इनकार किए प्रभु को, तो उनका जब याद आया प्रभु के जो बोले थे, तो वो फूट फूट कर रोए और वो प्रभु के ऊपर अपनी सब भूल को समर्पित किए। जब हमारे जीवन में हम लोग पाप करते हैं और अनुताप करते हैं, तो प्रभु फिर एक बार हम लोग को देते हैं सुजो कि हम उनके पास आए। जैसे पतरस को फिर अपने शिष्य होने का अधिकार दिए और पतरस प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस प्रभु के नाम को लेकर बहुत कुछ काम किए, बहुत अद्भुत कार्य किए और प्रभु के नाम को ऊंचा किया। वैसे ही जब हम हमारे पाप को प्रभु यीशु के पास आकर एक मन फिराकर हम जब आते हैं, तो प्रभु हम लोगों को भी अवसर देते हैं कि हम फिर प्रभु के साथ चलने के लिए हमको और एक सुযোগ मिलता है। भजन संगीता 32 का 5 को हम देखते हैं थोड़ा। भजन संगीता 32। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। आमीन। और यहाँ पर दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि जब वो अपने अधर्म को स्वीकार किया प्रभु के पास, तो प्रभु उनको और एक अवसर दिए कि मन फिराकर उनके रास्ते में चलने के लिए। जब तक हम अपने भूल को प्रभु के पास नहीं स्वीकार करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में नहीं आते हैं। और जब हम हमारे भूल को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हम लोग को अपने रास्ते में चलने के लिए और एक बार सुजोग देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड हम लोग देखेंगे कि अपवाई पुत्र, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवाई पुत्र, उड़ाऊ पुत्र।
है ना? उड़ाऊ पुत्र। हाँ, उड़ाऊ। जी। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। हाँ, उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं कि लूका 15 का लूका 15 लूका 15 का हम लोग देखेंगे 25 लूका 15 का 25 और 26 को देखेंगे थोड़ा। जी। 21 और 22 को देखेंगे। लूका 15 का 21 और 22। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि जब वो अपने पिता के सब संपत्ति को लेकर बाहर चला गया दूर देश में और अपने दोस्तों के साथ उसको उड़ा दिया, और जब उसका जब वो मन फिराया तो वो अपने पिता के पास लौट आया, तो उसके पिता ने उसको क्षमा कर दी और फिर एक बार उसको अवसर दिए कि वो उनका बेटा बनके रह सके। जब हम भी अपने पिता प्रभु यीशु से भूल करके उनके पाप करके उनसे सीमा, उनका प्रेम का जो सीमा रहता है, उस सीमा से जब हम बाहर चले जाते हैं, तो और हम जब फिर मन फिराकर उनके पास आते हैं, तो प्रभु यीशु भी हम लोगों को ऐसे ही अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। और एक वर्ष पढ़ेंगे, 2 यूहन्ना 1:9। 2 यूहन्ना 1:9। दूसरा यूहन्ना उसका 1:9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आमीन। आमीन। जो कोई मसीह के शिक्षा में नहीं रहता है, तो परमेश्वर उसके पास भी नहीं रहते। लेकिन जो कोई उनके शिक्षा में रहता है, स्थिर रहता है, तो उनके पास कौन कौन रहते हैं? पिता भी रहते हैं और पुत्र भी रहते हैं। आमीन। ये हमारे जीवन में अगर हम प्रभु यीशु को अपने साथ रहकर उनके शिक्षा को मानकर चलेंगे, तो हम भी पिता के अधिकार भी पाएंगे और पुत्र के अधिकार भी पाएंगे। हर नंबर में हम देखेंगे कि हवा और आदम के जीवन में प्रभु एक बार और उनको अवसर दिए थे कि उत्पत्ति 3:21 में हम देखेंगे। उत्पत्ति 3:21। टाइम 3:21। उत्पत्ति 3:21। और यहाँ ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हवा और आदम को प्रभु यीशु ने
उन उद्यान में रखे थे, तो वहां पर पहले वो लोग कैसे थे कि वो वस्त्र नहीं पहने थे, क्योंकि उनका उस टाइम वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब उनका वो पाप में वो पड़ गए और पाप किए, जब सर्प ने उनको भुलाया और वो पाप किए, तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गया और वो दोनों वस्त्रहीन है बोल के उनको पता चला। तब प्रभु उनको फिर एक बार जो अवसर दिए कि जैसे जब वो प्रभु के उपस्थिति में चले गए थे और पाप किए थे, और फिर मन फिराकर जब वो प्रभु के उपस्थिति में आए, तब प्रभु उनको फिर एक बार अवसर दिए और उनको फिर जगत में रहने के लिए उनको आज्ञा दिए और प्रजावंत और बहुवंश होके पृथ्वी में रहने के लिए उनको प्रभु आज्ञा दिए और उनको चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहनाए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम प्रभु के उपस्थिति से चले जाते हैं, तो हमारी जो आत्मिक वस्त्र वो चला जाता है हमारे। लेकिन जब हम मन फिराकर प्रभु के आएंगे, आते हैं, हम लोग को फिर एक बार वो आत्मिक वस्त्र हम लोग को अपने पास अपनी उपस्थिति में रहने के लिए हम लोग को अवसर देते हैं। 4 नंबर में हम देखेंगे कि यूनुस 4 2 और 3 को पढ़ेंगे। कितना बोले सिस्टर? 2 और 3। 4 का 2 और 3। योना 4 का 2 और 3। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। और योना के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो प्रार्थना भूल करके जब प्रभु यीशु ने उनको तरसीस को भेजे थे, तो वो भूल के और वो मछली के पेट में चला गया था। तो उनसे प्रभु से फिर वो माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की, जी प्रभु आप तो क्या बोल रहे हैं कि और आप क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से वो करने वाला करुणा निधन है बोल के। और अब योना क्योंकि जानते थे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, और वो बोले कि मैं जीवित रहने से मरना पसंद करता हूँ, मेरे लिए भला है बोल के। क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर से जब भी हम लोग उनके मन में दुख देते हैं, उनके आज्ञा से बाहर चले जाते हैं, तो प्रभु फिर एक बार हम लोग के लिए हम लोगों को सुযোগ देते हैं, अवसर देते हैं कि
बेटा और मेरा बेटी मेरे पास है और मेरे मेरे चले बोल के। और योना के जीवन में वही प्रार्थना किए कि वो विनती और प्रार्थना जब किए तो प्रभु फिर एक बार उनको अवसर दिए और फिर उनके कामों में उनको लगाए। आज हमारे जीवन में भी प्रभु बार बार हम लोग को हम जितने भी पाप करते हैं, जितने भी हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं, फिर भी प्रभु हमारे जीवन में जैसे पतरस के जीवन में, जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हवा और आदम और योना के जीवन में प्रभु फिर अवसर दिए उनके कामों में लगने के लिए और उनके लिए व्यवहार होने के लिए। उसी तरह हम लोग को भी प्रभु फिर एक बार हम लोग को भी प्रभु देते हैं, समय देते हैं कि जैसे हम भी मन फिराकर उनके कामों में लगे और उनके लिए व्यवहार। प्रभु ये छोटे से वचन हम सभी को आशीष दे, जैसे हम लोग इसको समझ पाए और प्रभु के लिए व्यवहार। थैंक यू। आइए हम एक ताली ऊंची ताली देकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना रिक्वेस्ट में चलेंगे, जल्दी करेंगे। तो किसी का अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारी कम सिस्टर परमेश्वर हमको अपने अपनों के द्वारा कुछ मार्ग पर चलना बताया है। तो जो मार्ग उन्होंने बताया कि हमको उस मार्ग पर चलना है, तो चलना है और वचनों को पढ़ना है, समझना है ना, और उसकी संगति को बना करके रखना है। बहुत जरूरी हमारे जीवन के लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सदा बना रहता है। वो थोड़ी देर तो करता है हमारे लिए, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरह उसने योना की प्रार्थना सुनी है ना, और योना मछली के पेट के अंदर रहते हुए भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जैसे कि 3 दिन उसके पेट में रहा और वहां पर उसको बहुत सी गंदगी मछली के पेट की मिली। उस गंदगी में रहने के बाद में परमेश्वर से प्रार्थना किया। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता तो शायद ये उसको सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने अति दया करके उसको मछली के पेट से बाहर निकाला, उगल दिया मछली में। तो इसी तरह से हमको जब भी परमेश्वर कुछ काम ऐसा हमको बताते हैं या इशारा करते हैं, तो हमको काम समय पर कर लेना चाहिए। जो काम परमेश्वर का है समय के हिसाब से हमको कर लेना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर सभा के लिए और सिस्टर के लिए और आराधना के लिए। अच्छी आराधना थी, सुंदर आराधना थी, परमेश्वर की स्तुति के लिए उपयोग में लाई गई शब्द थे। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और दोनों सिस्टर का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दोनों सिस्टर ने अपने अपने जगह में बहुत सुंदर काम किया। इसके लिए मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आप सबने को प्रेज करा और सबसे बड़ी चीज कि हम सबको एकत्रित कर रखा है परमेश्वर ने, एक प्रेम के धागे में बांध के रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। स्तुति और महिमा हो परमेश्वर की, और इसी तरह हम प्रतिदिन मिलते रहें और परमेश्वर की संगति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। आपकी इस भाई से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु आपको भी आशीष दे। और हमारी
सस्मिता सिस्टर भवानी पटना से। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं Praise the परमेश्वर Lord. को बहुत महिमा देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, आज की आराधना के लिए। मेरी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। परमेश्वर महिमा पाए हैं, हालेलुया। आपको और आपके पूरे प्रेयर से हर एक जन को, मौसा जी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, बहुत ही सुंदर वचन। हर एक वचन से हर एक एग्जाम्पल दे दे के, लाइव एग्जाम्पल जो बाइबल से है, दिखा दिखा के हमारे सिस्टर जी ने बहुत सुंदर वचन दिए हैं। परमेश्वर के एक बाउंड्री है, उसको छोड़ के हमें नहीं जाना है, उसमें रहना है। और परमेश्वरों को आवृत स्थान, और वो पवित्र है, वो बहुत अच्छा है, वो आशीषित भरा है। उससे निकलेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। अगर फिर से हम आ जाते हैं उस बाउंड्री के भीतर, तो बहुत सारा ब्लेसिंग। परमेश्वर क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं होता बिल्कुल। वो फिर से हम सबको अपने पास खींच लेता है, बाहों में खींच लेता है। इस वचन को आज बहुत ही सुंदर दिखाई है, 4 एग्जाम्पल देके, और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, हम मनुष्य हैं, कई कई बार परमेश्वर के को छोड़ देते हैं। कई ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम आते हैं, और फिर हमको वो बहुत ब्लेसिंग करता है, आशीषित करता है। तो आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे आंटी जी, और ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर वचन आपके मुंह से परमेश्वर हम सबको दे। हालेलुया। और आज के वचन के अनुसार, जिससे उसके उस बाउंड्री के भीतर में मेरा पूरे परिवार, आप पूरे सिलो जैसे रहे, पवित्र आत्मा हमको गाइड करके हम जैसे ना छोड़े, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे सारे पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट मैं फिर से परमेश्वर को याद दिला रही हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको भी आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को मान। रिबिका सिस्टर। रिबिका सिस्टर। आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, और आज का वार्षिक हो, प्रभु उनको, उनके पूरे परिवार को, उनके हर एक चीज में प्रभु उनको बहुत आय से आशीष करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर आज रिवील किए हैं। और जैसे कि मैं उस 2 यूहन्ना 1:9 में मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि हम परमेश्वर की शिक्षा में हम बने नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रह जाते हैं, तो हमारे पास वही पिता भी रहते हैं और पुत्र भी रहते हैं। यानी कि पिता का भी अधिकार रहता है और पुत्र का भी सारा अथॉरिटी भी मिलता है। ये चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और हवा आदम के बारे में जो बताए, फिर योना के बारे में, और उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो बताए, हर एक चीजों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जब हम परमेश्वर के सामने बने रहते हैं, तो क्या क्या आशीष हमको मिलता है, ये चीज को आप के मौका देते हैं, ये चीज को आप दिखाए। मैं हर एक चीजों से, मैं परिवार के साथ हम आशीषित हुए हैं। कुमार करें, आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मेरा परिवार भी ले और उनके उपस्थिति में हमेशा बने रहे, यही मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड का जो एग्जाम आने वाला है, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और उनके हेल्थ के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कम्प्लीटली रिकवरी के लिए। और मेरे परिवार का स्पिरिचुअल, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमेन। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को महिमा।
संध्या सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए और आज का वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैंने वहाँ को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु और आशीष करे। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज का वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सभी वचन से, एक-एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आंटी। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आंटी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर रीति से आपने एग्जाम्पल दे के समझाया है। परमेश्वर आपको और आशीष करे और अपने राज के लिए इस्तेमाल करे। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार भी मैं भी परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलूँ, उनके भय में चलूँ। मेरे पूरे परिवार की प्रार्थना थैंक यू कीजिए। सिस्टर। आमीन। प्रभु आपकी फैमिली को भी आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। हमारे सस्मिता रणबीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये सुंदर सा सुजग हम सबको, ये फेलोशिप, ये सब दिए हैं, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु मीनू माँ को ब्लेस्ड करे, बहुत सुंदर आशीष, पूरा प्रभु उनको आशीष के, उनके फैमिली को भी आशीष के। बहुत सुंदर वर्शिप है और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कैसे प्रभु पतरस के जीवन में, दाऊद के जीवन में और उड़ाऊ पुत्र के जीवन में और जोना के जीवन में कैसे अवसर दिए। आज हमारे जीवन में भी प्रभु हम बहुत सारे छोटी छोटी बड़े बड़े भूल कर देते हैं। आज प्रभु हमको भी वो अवसर दे रहे हैं। इसीलिए मैं आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और हम जैसे आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली चले वो आज्ञाकारिता में। इसीलिए आप प्रेयर कीजिए और प्रभु आपको भी ब्लेस्ड करे। सिस्टर पुष्पा सिस्टर, आपको दोनों बेटे को भी प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको भी ब्लेस्ड करे और आपको राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का 7 तारीख एग्जाम है, उसी के लिए प्रेयर करिए। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपकी फैमिली को भी आशीष दे और इस आमीन। गवाही आमीन। से प्रभु को महिमा। हमारी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वर्शिप के लिए। और मीनू माँ ने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर की आराधना किया और उस आराधना से मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर मीनू माँ को ब्लेस करे। और आज के वचन के द्वारा भी मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के प्रेम को दिखाए कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है। हम वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, गलती करने से भी नहीं छोड़ते और उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर रीति से दिखाए कि पतरस के जीवन से दिखाए, फिर उड़ाव पुत्र के जीवन से दिखाए, आदम हवा के जीवन से दिखाए, योना के जीवन से दिखाए। और सिर्फ ये कहानी इन लोगों का भी नहीं है, ये मेरा भी कहानी है। और मैं प्रभु से दूर हो गई थी। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, क्रिश्चियन परिवार में तो थी लेकिन मैं प्रभु से दूर थी। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा और जब मैं प्रभु को पास आई तो प्रभु ने मुझे जैसे लिखा है ना, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और प्रभु ने मुझे भी अपना लिया और अपना बेटी बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं जो दूसरा यूहन्ना का जो वर्ष पढ़ा है उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे सिस्टर ने कहा कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और जिससे मैं वही परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहूं और उसकी उपस्थिति में सर्वदा रहने पाऊं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यहाँ मम्मी भी हैं, अपना गवाही देंगे। सबको शालोम।
हेलो, परमेश्वर की नमस्ते रुस्मा। गॉड ब्लेस बेटा। ये सब वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं भी परमेश्वर से दूर थी, पर मैं क्रिश्चियन परिवार का होते हुए भी परमेश्वर से मैं दूर थी। परमेश्वर को नहीं जानती थी, पहचान नहीं थी, अपनी मनमानी अपनी इच्छा से मैं चलती थी। जब प्रभु ने मुझे बातें किया वापस आने के लिए, तब परमेश्वर की बातें मैं सुनकर, उसका आवाज को सुनकर फिर मैं परमेश्वर के पास में वापस आई। मुझे प्रेम से उसने अपना लिया और आज मुझे उसकी बेटी मुझे भी बना लिया। ये मेरे जीवन की गवाही है, सच्ची गवाही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच आज के वचन से मैं बहुत 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 ये सुंदर वर्षन था परमेश्वर का और प्रकाशन था आपका मुंह से। प्रभु ने बातें बोला है कि परमेश्वर का प्रेम को हमको समझना है ना, और पाप करके जितना दूर भी जाने से हमारा परमेश्वर मन फिराने के लिए भी अवसर हमें देते हैं आने का लिए। और वही सबसे बड़ा है कि वो हमें अवसर देते हैं वापस उनका पास आने का लिए। पतरस की फुट फुट कर रोना, और हम देखते हैं मन फिराने का अवसर देते हुए उड़ाऊ पुत्र कैसा अपना पापा से दूर था, उसने मन फिरा कर फिर अपना पापा का पास आके अपने पाप को स्वीकार करता है। अब पापा ने उसको बड़ी बड़ी प्यार से उसको अपना लेता है। आज हमारा परमेश्वर ने उसी प्यार से हाथ फैलाकर अभी भी सबको प्रभु ने बुला रहे हैं। और फिर हम देखते कि पाप ये विषय सेकंड जॉन 1:9 से मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ ये वचन से। और फिर आदम हवा फिर पाप करके उसने नंगा हुए परमेश्वर का उनको छोड़ा, बड़े प्यार से उसने चमड़े का वस्त्र बनाकर उसको फिर पहनाया। प्रभु नंगापन को पसंद नहीं करते, वो ढांक देते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। और इस तरह फिर परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं तो आत्मिक वस्त्र को हम हरा देते हैं। बड़ी दुख की बात है, सब कुछ संसार को हरा दे मगर आत्मिक वस्त्र को हम ना हराए। और जुनस जो भी आज्ञा से बाहर हुआ, मगर परमेश्वर ने मछली का पेट में उसको डाला। मछली का पेट में रहते हुए भी उसने रिपेंट करता था। अब फिर से प्रभु ने उसको ग्रहण करके परमेश्वर ने फिर उसको सेवा में फिर उसको लगाया। प्रभु के नाम की महिमा हो। बेटा आपको बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे, आपको परिवार को आशीष दे। आज की वर्शिप जो सिस्टर ने की उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वर्शिप से वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। दोनों परिवार को परमेश्वर ने बहुत ऐसे ब्लेस करके अपना लिया और यूज करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। थैंक यू। आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। और सुनीता आईडी से कौन जुड़े हैं? सुनीता। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं प्रभु की महिमा करती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्रभु ने मुझे ये सुযোগ दिए आप लोगों की संगति में बैठने के लिए, और प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि प्रभु महान है, हम लोगों को कभी नहीं छोड़ते अकेला और हमेशा हमारे संग रहते हैं और हमेशा हम लोग को आशीष करते हैं। और आज के वचन से, सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आप दोनों आंटी के परिवार को प्रभु ब्लेस करे, आपको भी ब्लेस करे और भी प्रभु के राज्य में आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि और अपने अभिषेक देकर आप सभी को उनके राज्य में आपको इस्तेमाल करे। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज के वचन के अनुसार मैं और मेरे परिवार जैसे चल सके, प्रभु के निकट आ सके। मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। और मेरे पापा के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उनके शरीर पूरा फूल गया है और जैसे चंगाई को प्राप्त कर सकें, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और एक धन्यवादी प्रार्थना है। मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी कि उसकी शादी जैसे हो जाए
और प्रभु के अनुग्रह से और आप सभी के प्रार्थना प्रभु ने सुनी और आप सभी ने प्रार्थना की मेरे बहन के लिए और अच्छे रिश्ता आया है और उसका एंगेजमेंट भी हो चुका है और प्रभु की महिमा हो। आप सभी बहनों को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना कीजिए कि एक अच्छी मैरिज का डेट निकल पाए और प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के अनुग्रह और आशीर्वाद से जैसे शादी अच्छी रीति से हो पाए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देती हूँ और धन्यवादी प्रार्थना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके पापा के लिए और आपकी बहन की शादी के लिए और प्रभु आपके आपके परिवार को आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। जयंती सिस्टर। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। शालोम। शालोम। आज की वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और आज की सिस्टर आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। नहीं सुनाई दे, क्लियर नहीं सुन। हाँ हाँ हाँ, अभी बोलिए। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हर एक वचन से प्रभु की महिमा हो और मेरे बच्चों के लिए प्यार रिक्वेस्ट मैं रखती हूँ, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए इस साल और प्यार कर दीजिए। मेरे 3 बच्चे हैं, उनके लिए प्यार कर दीजिए और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरे लिए भी प्यार कर दीजिए। थैंक यू सिस्टर। ठीक है सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। अस्मिता सिस्टर, कुछ छूट गया क्या? हाँ हाँ सिस्टर, मेरी बेटी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, उसके लिए थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। ठीक है सिस्टर, जरूर करेंगे। कल मैसेज में मैसेज सिलो आईडी से जी, मैं हूँ। हाँ मधु सिस्टर। मैं हूँ सिस्टर मधु हूँ। हाँ मधु सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मैं लेट ज्वाइन हुई तो मैं वर्शिप और वर्ड तो मिस कर दी, लेकिन मैं थैंक यू करती हूँ रश्मिता सिस्टर को। वो रिकॉर्ड करती हैं तो वो सुनने पाऊंगी मैं। और मैं जानती हूँ जब भी हमारी पुष्पा सिस्टर को परमेश्वर लाते हैं, बहुत सुंदर रीति से बहुत सीखने वाली बातों को बताते हैं, तो सब कोई ब्लेस्ड हुए हैं और टेस्टिमोनी से मैं भी ब्लेस्ड हुई हूँ। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, यूनिस, मर्सी और नैन्सी, इनके यूनिस के हस्बैंड थे पास्टर एपोलोस, वो प्रभु में सो गए और उनके फैमिली में अभी यूनिस जो है उनकी वाइफ है और दोनों बेटियां हैं। अभी छोटे छोटे हैं, एक तो परी की उम्र की है और उससे और एक जो बड़ी है उससे 2-3 साल की बड़ी है। तो उन फैमिली के लिए हम प्रेयर करेंगे। उनका एक्स्ट्रा इनकम तो मैं नहीं जानती हूँ था करके, तो वो यूनिस के पापा भी नहीं है, उनके चाचा भी नहीं है, ऐसे देखने के लिए कोई बड़े तो है नहीं। तो बच्चों का आगे फ्यूचर है, कैरियर है, तो परमेश्वर अनुग्रह करे क्योंकि वो प्रभु के जन की फैमिली हैं। उनके लिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे। वो बलांगीर के हैं, ताकि जो भी हो परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में फुलफिल हो और आगे का फ्यूचर को प्रभु संभाल ले और वो फैमिली को कंसोलेशन दे, क्योंकि वो बहुत ही रो रही थी। बहुत कम एज में वो विडो हुई है, तो उनके लिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट। ठीक है सिस्टर, हम जरूर करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। और रिनिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ और सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी प्रभु को धन्यवाद भी देती हूँ, मुझे सुयोग मिला वर्शिप के लिए और सब कोई ब्लेस करे, मैं इसलिए सबको धन्यवाद देती हूँ और उत्मा को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और
आज वचन जो दिए, मैं भी वचन से बहुत बहुत ब्लेस हूँ। और सब कोई बोले, टाइम भी हो रहा है और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और कल के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं क्या बोलूं, मैं बस सोच रही थी। तो मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर सके, प्रभु मेरे द्वारा सबके जीवन में ब्लेस आए, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर आपके लिए, प्रभु आपको भी आशीष दे। इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और मैं तो आज बहुत लेट से जुड़ी, तो मैं दोनों चीज को मिस कर दी। प्रभु दोनों सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे और मैं जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनने को पाऊंगी। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पूरे परिवार के लिए, प्रार्थना करिएगा हम सब भाई बहनों का लिए, जैसे सारे बच्चे आपस में प्रेम से रहें और जो भी काम है वो अपना वो करें। इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम जरूर आपके परिवार के लिए प्रेयर करेंगे और प्रभु इस गवाही से प्रभु को महिमा मिले। और कुछ ग्रुप में अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो सस्मिता सिस्टर थोड़ा देख लीजिए ना। सस्मिता रणबीर सिस्टर थोड़ा चेक कर दीजिए ना, ग्रुप में अगर है तो प्रेयर रिक्वेस्ट। इनकल मैसेज में तो कुछ नहीं। इनकल मैसेज में नहीं है सिस्टर। हाँ नहीं, ग्रुप में आया है। ग्रुप में आया है। ब्रदर गौरांग सुना उनके लिए, और रायपुर के हॉस्पिटल में हाँ, एडमिटेड है। SWF ग्रुप में है। हाँ, ब्रदर गौरांग सुना। हाँ जी जी। और कुछ नहीं है, तो बस इतना ही है। ओके, थैंक यू सिस्टर। हम प्रेयर में जाएंगे। जितने भी बहन लोग हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं और यहाँ पर जुड़े हैं, सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। और कम सिस्टर, सस्मिता सिस्टर, भवानी पाटना और दीपिका सिस्टर, संध्या सिस्टर, सस्मिता रणबीर सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, रूथ माँ, सुनीता सिस्टर और मधु सिस्टर, रिनिका सिस्टर, परमजीत सिस्टर और जितने भी सिस्टर यहाँ पर जुड़े हैं, सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। जिनका भी गुप्त प्रार्थना है, सब कुछ को हम प्रेयर में रखेंगे और प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रेयर में चलेंगे। अभी 5 तो हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे। धन्यवाद। सब प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर आइए हम प्रेयर में चलेंगे। सब कोई अनम्यूट होकर हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता। पिता ये सुंदर सा भजन को दिए बोल के धन्यवाद देते पिता। सुंदर सा ये पिता का आशीष दीजिए पिता, दया पिता। आज के अनुसार चले पिता, आगे बढ़ते हुए पिता, पिता जो सुंदर सा मिला हुआ आशीष दीजिए पिता, दया करके
आशीष कीजिए पिता, वी वर्शिप की दोनों फैमिली को आशीष सिस्टर जेरी क्रिस्टीन पिता सभी को वर्शिप कीजिए पिता परमेश्वर की सुंदर सा पवित्र से पिता को ज्वाइन आपकी और आपके बारे हैं पिता बलिदान चढ़ा और प्रधान पर के लिए अपनी कर और संतुष्ट करे निर्धार मैं खुदाऊंगा मेरी महिमा करने पाएगा मेरे कहता है पिता धन्यवाद नहीं होता है मेरे का खुश है मेरे पिता पर महिमा करने हमारे सभी हमको कितना अवसर मिल रहा था हमको परमेश्वर है
परमेश्वर हमारी देना परमेश्वर
हम सब आज मीटिंग के लिए सिल्वर मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करेंगे और सब प्रयासों के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर भी रावासी के महिमा को देना परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी परमेश्वर विद्यावासी दे रखा देना परमेश्वर हम लोग का सब ब्रांच और सिलो का सब प्रेयर करेंगे। सिलो में जो सब सब बच्चों को करेंगे
फेलोशिप अच्छी तरह मैं कर पाई, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु भी आशीष दिए आरंभ से अंत तक, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देकर तैयार कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सिस्टर। जी ओके। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव, प्रशंसा और महिमा करते हैं। आज के दिन आपने अनुग्रह किया, अपने हम सबों को प्रभु उंडेल के रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे जीवन में आपने उंडेल मेरे परमेश्वर, आज के दिन सारे बहने आपके निकट एकत्रित हुए प्रभु, आपके संग रूबरू होने के लिए प्रभु, आपके वचन को खाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और आप में लिपटने के लिए। ये जो अनुग्रह आपने हम सबों के ऊपर उंडेला है कि हम आपके संग आपके प्रेम में डूबे रहे, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। तो मेरे परमेश्वर, विशेष करके प्रभु आज आपकी वचन हुई बेटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने उनको चुना, शिक्षा पुस्तक को आपने छुआ और बातें किए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका उस इच्छा और योजना के लिए जो आप बनाते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु आप अपने बेटियों को फिर से उनके द्वारा बात करके हमको बताए, कि हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, आराधना के द्वारा सिस्टर रेणुका आपको महिमा दी है, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे परमेश्वर, हर एक गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपने हर एक के दिल को छुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु, आपके सम्मुख जो उन्होंने प्रभु प्रार्थना अपने बहन के लिए रखा था मेरे परमेश्वर शादी का, आपने उस प्रार्थना के ऊपर अपना अनुग्रह का उंडेला। ये महीने के जो उस भरपूरी हाँ और आमीन का महीना में आपने उत्तर दिया मेरे परमेश्वर, अपने प्रमिस को आपने रखा है, वरन उनके जीवन में मैनिफेस्ट किया है। बिल्कुल हम आपका बहुत अच्छे धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य किया है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक शोकाकुल अवस्था को भी आपने प्रभु कंट्रोल में रखा है प्रभु। अपने शांति हर एक के जीवन में जो भी शोकित अवस्था में है उनके जीवन में दिया है, उनको संभाला है बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हर विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। आमेन आमेन। सभी को शालोम। शालोम।